तो सबसे पहले सबको जय माता दी। माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूरी करे जो मेरे ब्लॉग देखते हैं उन सब की। तो आज मैं लेट हो चुकी थी धूप करने के लिए। 11 बज चुके हैं। तो मैंने सुबह काम कर लेती हूँ, कुत्तों को घुमाना, फिर खाना वगैरह बनाना और भैंस की करना, तो उसके लिए मैं लेट हो गई हूँ। तो आज के ब्लॉग में बताने वाली हूँ मैं आप लोगों को कि मेरे पति कितने किलो दूध लेके जाते हैं और बच्चों के पढ़ाई का खर्चा कैसे पूरा करते हैं। 3 बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, कॉलेज की पढ़ाई है। तो मैं वो बताऊंगी आज के ब्लॉग में, और भी दिखाऊंगी बाहर का जो भी है वो भी दिखाऊंगी, और बनाया हुआ मैंने जो ब्लॉग में वीडियो क्लिप में। बाद में आप लोगों को पहले बाहर का मौसम से बाहर का मौसम बना हुआ है आज, और देख रहे हो आप लोग पीछे की तरफ कैसा मौसम बना हुआ है आज। पहले तो थोड़ी थोड़ी धूप लगी हुई थी जब मैं अंदर पूजा करने के लिए गई थी, और अब बाहर आई तो ऐसे बादल से छाए हुए हैं, और बारिश तो नहीं लग रहा है मुझे आज बारिश होगी। तो और पीछे रहा हमारा गांव, इस तरफ भी हमारा गांव। तो हमारे डॉगी दोनों बैठे हुए हैं यहाँ, देखो आराम से बैठे हुए हैं। उनको भी आज शायद भूख लगी होगी, तो मैं उनको पहले खाना दे लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ आप लोगों को कि कितना दूध लेके जाते हैं मार्केट में, और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा किस तरह से हम पूरा करते हैं। अब कुत्तों को खाना देने के बाद अब चली हूँ मैं नीचे, बताती हूँ मैं आप लोगों को, अंदर बैठ के ही बताती हूँ आराम से। बाहर भी मच्छर वगैरह होते हैं, आजकल बरसात के मौसम है, तो मैं अंदर बैठ के बताती हूँ आप लोगों को। तो मेरे पति ना डिब्बे में दूध डालते हुए बाजार मार्केट में जो देनगी लगाई है उसके लिए डिब्बे में दूध डालते हो, और सुबह सुबह ना बहुत सारा गंद पड़ा होता है किचन में, जो चाय बनाती है उसका फ्राई पैन, गिलास और भी सामान पड़े हुए होते हैं, तो देखने के लिए अच्छा नहीं लगता किचन सुबह सुबह। तो ये डाल रहे हैं मेरे पति। एक पतीला रखा हुआ है और डिब्बे रखे हुए हैं और बाल्टी, एक और बाल्टू रखे हुए हैं, तो यही दूध डालते हैं। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं सुबह 6:30 बजे से। देखो आग जल चुकी है और तवा भी रख दिया मैंने और आटा भी गूंद दिया है। तो अब बना रही हूँ मैं चपाती। आटा तो मैं बना रही हूँ चपाती अब, और पीछे सब्जी रख दी है मैंने चूल्हे के ऊपर, और ये बना रही हूँ मैं चपाती। तो अब दूध के डिब्बे कर दिए बैग में पैक, डाल दिए हैं बैग में। तो मैं खाना बना के हो चुकी हूँ रेडी। तो मैं एरू को भी घुमा के ले आई हूँ। एरू और कालू की मस्त चली हुई है यहाँ, देखो दोनों की। एक लिफाफा लिया हुआ है, उसको फाड़ के रखा हुआ है और उसके पीछे आपस में लड़ रहे हैं। तो अब जाऊँगी मैं कालू को घुमाने के लिए, फिर उसके बाद धूप बत्ती करूँगी, फिर उसके बाद घर का काम करूँगी। ये देखो आपस में कितना प्यार है इन दोनों में, कैसे खेल रहे हैं। कालू ना बहुत ज़्यादा शरारती है, ये एरू ना बहुत ज़्यादा शरारती है। चीटे वाला है एरू और दूसरा है कालू। तो इस कालू को ना चैन से बैठने तक नहीं देता वो।
देखो किस तरह से, अगर खुला हुआ एरू उसको मैं बांध दूंगी अब काड़ू एरू को, और काड़ू को मैं घुमाने के लिए ले जाऊंगी। तो मैं काड़ू को घुमा के आती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो ये तो मैंने आप लोगों को पीछे ब्लॉग में दिखाया है कि मेरे पति दूध डांप रहे हैं और ढाप रहे हैं, और डिब्बे पास में रखे हुए और पतीला रखा हुआ है तो दूध डाल रहे हैं। तो कितना दूध लेके जाते हैं तो ये तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। सुबह वो ही भैंस दूधते हैं, मैं खाना वगैरह बनाती हूँ, वो जल्दी जाते हैं तो उनके लिए खाना भी रेडी होना चाहिए, तो इसलिए वो सुबह भैंस दूधते हैं। शाम को मैं दूधती थी पहले, पर आजकल ना वो ही दूध रहे हैं, शाम को भी जल्दी आ जाते हैं तो वो ही दूध लेते हैं। मैं और काम करती हूँ, कुत्तों को घुमाना और खाना वगैरह बनाती हूँ। तो जब मैं डब्बे तो धोती हूँ, पर जब हमारी भैंस की डिलीवरी नहीं हुई थी तब तो जो दूसरी भैंस थी वो कम दूध देती है, तब तो 5-6 किलो दूध होता था शायद। पर जो अभी हमारी भैंस की डिलीवरी हुई तो उसका दूध 14-15 किलो इतना जाता है, जिन डिब्बे के हिसाब से जो मैं डिब्बे धोती हूँ तो 14-15 किलो के डिब्बे हैं, तो इतना दूध लेके जाते हैं वो मार्केट में। तो मेरे ब्लॉग ना बहुत बड़े हो जाते थे पहले, तो इसलिए मैं आजकल छोटे ही ब्लॉग बनाती हूँ। आप लोग पता नहीं अभी भी देखते हैं, अभी तो मैं छोटे ब्लॉग बनाती हूँ कि शायद आप लोग मेरा ब्लॉग पूरा देखें, पता नहीं देखते हैं पूरा ब्लॉग नहीं देखते हैं, मैं नहीं जानती हूँ। पर आप लोगों की इच्छा है, अब नहीं बोलूँगी मैं आप लोगों को कि मेरे ब्लॉग देखो, जितना देखना है देखो, नहीं देखना है आप लोगों की मर्जी है, पर दुआ तो यही है कि मेरा ब्लॉग पूरा देखे। तो आज का ब्लॉग ना मैं यही समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ मैं कल के ब्लॉग में, बाय बाय। तो रही बच्चों की पढ़ाई की बात, तो मेरे पति थोड़ा बहुत बताती हूँ मैं पूरा, शुरू से मैं कैसे किस तरह से हमने बच्चों को पढ़ाया और कहाँ पढ़ाया हुआ है, तो और कितना खर्चा उनका आता था स्कूल का, तो ये तो मैं बाद के ब्लॉग में, कल के ब्लॉग में बताऊंगी। आज मैं ये बताऊंगी कि किस तरह से हम उनका खर्चा पूरा करते हैं। तो मेरे पति ने सुबह भैंसी पहले तो 2-3 पाली होती थी, हमने अब 2 है आजकल, 4-5 साल एक ही रही हमारे भैंस। तो खर्चा भारी है, हो गया है, कॉलेज का खर्चा है, तो एक भैंस और ले आए हैं। तो मेरे पति ना सुबह मार्केट साढ़े, पहले तो 6 बजे चले जाते थे घर से, पर आजकल ना 7 बज जाते हैं, अब डिपो में लगे हुए हैं वो, राशन के डिपो में गाड़ियों का सामान उतारते हैं, तो वहाँ जाते हैं वो, तभी 7 बजे जाते हैं घर से आजकल। तो वहाँ फिर गाड़ियों का सामान उतारते हैं, बाबा मार्केट में काम करते हैं और शाम को आते हैं। पहले तो 8-9 बजे, 12-12, 1-1 बजे भी आते थे रात को, पर अब वहाँ लगे हुए तब से 6 बजे, 6:30 बजे घर पहुँच जाते हैं। तो वो वहाँ गाड़ियों का सामान उतारते हैं और दूध बेच के ही अपने बच्चों के वो स्कूल का खर्चा पूरा करते हैं। तो कितना खर्चा होता है बच्चों का, और हमने किस स्कूल में पढ़ाया हुआ है बच्चों को, और क्यों प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया है, तो ये मैं